वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं में 30 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू, एक दूसरे को ईद को मुबारकबाद दी। सदर पेज़ेश्कियान के ख़त्म में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। कहा, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का तहे दिल से मशकूर हूँ। सऊदी अरब, कतर, तुर्की और दीगर ममालिक का अमन कोशिशों में शरीक होना काबिल तारीफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म का मौजूदा बहरान के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर ईरानी क़यादत से इजहार यकजहती। कहा, उम्मीद है अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। मुआहिदा ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ख़त्म अमन के लिए अनथक कोशिशें की हैं। पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। पाक ईरान सरबराहान का बाहमी राबते और करीबी मुशावरत में रहने का इत्तफ़ाक़। ईरान के साथ माहिदा अभी ख़त्मी मराहले में नहीं पहुँचा। ईरान के साथ मुजवज़ा माहिदे पर अमेरिका अभी मुतमईन नहीं। माहिदा होगा या नहीं, हमें कार्रवाई मुकम्मल करना होगी। सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, ईरान डील चाहता है, इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। इंतहाई अफजुदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी नहीं दी जाएगी। वो किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरान का पूरा मुआशी निज़ाम टूट फूट का शिकार है। इसी वजह से ईरान डील की कोशिश कर रहा है। सदर ट्रंप ने कहा, मुनासिब वक्त पर अपने हरमज़ में नकल हरकत बहाल कर देंगे। हरमज़ खुली रहेगी, कोई भी इस पर कंट्रोल नहीं करेगा। ओमान को भी दीगर ममालिक की तरह रवैया अख्तियार करना होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुजवज़ा मफाहमती यादाश्त की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर देगा। जवाब में ईरान 1 माह में अपने हरमज़ से तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। फौजी बहरी जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताउन से अपने हरमज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त और रूट्स का इंतज़ाम ईरान करेगा। हतमी मुआहिदा तय पाए जाने पर इसे सलामती काउंसिल की पाबंद करारदाद की शक्ल दी जाएगी। वाइट हाउस ने ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से जारी मुजवज़ा मफाहमती यादाश्त की तफसीलात को मुस्तरद करते हुए इन्हें मन घड़त करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान के ज़िला योब का दौरा। नमाज ईद जवानों के साथ पढ़ी। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की खुसूसी दुआएं की गई। यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल ने जवानों के अज़म और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। कोयटा चमन फाटक पर धमाके की मजम्मत। फील्ड मार्शल ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम और अफवाज के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और सरपरस्तों का हर सतह पर ताक़ुब जारी रहेगा। फील्ड मार्शल ने कहा, पाक फौज वतन अज़ीज़ को दरपेश हर खतरे से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले शहादा की कुर्बानियाँ कौम का फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म की अस्करी क़यादत, हुकूमती और सियासी शख्सियत से टेलीफोनिक राबते, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए उनकी खदमात और कुर्बानियों को ख़राज तहसीन पेश किया। कहा, कौम को अपने बहादुर सिपाहियों और अफ़वाज पाकिस्तान की गैर मुतज़लसल वाबस्तगी और कुर्बानियों पर फ़ख्र है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स ने नेक तमन्नाओं पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की सदर ज़रदारी पंजाब बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स, स्पीकर कौमी असम्बली पंजाब सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला से टेलीफोनिक गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज़ नईमुर रहमान, अब्दुल अलीम खान, खालिद मख्फी, आफ्ताब शेरपाव को भी ईद की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर अनवर इब्राहिम का दरमियान टेलीफोनिक राबता, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन की काविशों पर पाकिस्तान के काबिल तहसीन किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक काविशों और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के फ़ाल किरदार से पाकिस्तान अमन अमल को आगे बढ़ाने में कामयाब हुआ। पाक मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का लेबनान में इजरायली हमलों और गज़ा की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार।
ईद-उल अज़हा पर मजहबी जोशो खरोश। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद की हज़ारों इज्तिमात हुए। उम्मत मुसलमान और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। उलमाए किराम ने अपने खुतबात में तक़वा, इसार और कुर्बानी के जज्बे को उजागर किया। अदायगी नमाज के बाद इस सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवर कुर्बान किए गए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूरोप, अमरीका, कनाडा में भी ईद मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, रूह पर मनाज़िर। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी लाखों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। दुबई, अबू धाबी में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। पब्लिक न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम, ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। लजीज़ और खुशबूदार खानों की तैयारी। जानवर ज़िबा होते ही पहली बारी आई कलेजी की, फिर किसी ने मटन कोरमा तैयार किया तो किसी ने बिरयानी। रात होते ही बारबेक्यू की महफिलें। रिश्तेदार और दोस्तों के साथ खूब गप्पिंग। गोश्त लेकर होटल्स पर पहुँच गए। मर्ज़ी के खाने भी तैयार करवाए। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। लाखों हजाज ने बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी। रमी के बाद हजाज किराम ने सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी की। सर मंडवा कर एहराम खोल दिए। दिन भर मिना में क़याम किया और इबादत में मशगूल रहे। आज तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरियाँ मारी जाएंगी। रवा साल 17,07,301 अफराद ने फ़रीज़ा हज अदा किया। 15,46,655 हजाज दुनिया भर से आए। 1,60,646 सऊदी अरब के शहरी या वहाँ मुक़ीम अफराद ने हज अदा किया। वसीम अकरम का रमी के दौरान दिलचस्प अंदाज। मिसबाह हक और फ़ख्र आलम के साथ रमी करते अचानक वसीम अकरम जोश में आए और सातवां कंकर अपने बॉलिंग के अंदाज में बड़े शैतान को मारा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। ईद-उल अज़हा के पहले रोज़ शदीद गर्मी, लू के थपेड़ों से शहरियों का बुरा हाल। मुल्क भर में मौसम खुश। 31 मई तक हीट वेव का अलर्ट। सूरज आग बरसाएगा। बालाई और जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर्स के पिघलने और सैलाब का खतरा है। पीपल्स पार्टी की रजामंदी के बगैर असम्बली में से कोई तरमीम पास नहीं हो सकती। सिंध में नए इस्लाह बनाने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 28वीं आईनी तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया में सुन रहे हैं। हमारे साथ किसी ने कोई बात नहीं की। कोई तरमीम सामने आई है, ना ही किसी सूबे या शहर की बातें सामने आई हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा महंगाई बढ़ चुकी है। आइंदा बजट में तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला वफाक से मशावरत के बाद करेंगे। सिंध का बजट आवाम दोस्त बजट होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता में हम जम्मू और कश्मीर, अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन समेत अहम आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। अंतोनियो गुतेरेस ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और सफारती कोशिशों को सराहा। इसाक डार की न्यूयॉर्क में आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सालमियत, तजारत, तवानाई और LNG ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसाक डार की कोस्टारिका के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और आला सतह रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मस्बत इशारे दे दिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है तेहरान एक बावकार फ्रेमवर्क के तहत जंग के खात्मे के लिए तैयार है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी सदर ने अमन के क़याम के लिए कतर के किरदार को सराहा। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने हमेशा सफारतकारी और बैनुल-अक़वामी मुआहिदों का एहतराम किया। अब वक्त आ गया है कि दूसरा फरीक भी अपने वादों की पासदारी करे। खत्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम दस्तावेज़ात को ख़त्मी शक्ल देने की कोशिश जारी है।
ईरान का अमरीका पर जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम सख्त रद्द अमल आ गया। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने जंग बंदी का ऐलान के बावजूद गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रखी। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान ईरानी तजारती जहाज़ों के खिलाफ समुद्री ख़ज़ाकी के वाक़यात पेश आए। कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की सालसी में जारी सफारती अमल के दौरान की गई। ईरानी वजारत खारजा ने वाज़ेह किया कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के दिफा में किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुज़ाहरा नहीं करेगा।